नमस्कार। आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी के महासचिव महासचिव के पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि वो काफ़ी दिनों से, जब से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तब से वो तमाम तरह की विवादित बयानों की वजह से लगातार चर्चा में रहते थे और इसी वजह से उन्हें लगातार लोगों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी, अन्य लोगों द्वारा ट्रोल किया जाता है, क्योंकि उनके टारगेट पर सिर्फ एक समुदाय, एक धर्म था, वो था हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को लगातार वो टारगेट करते थे। हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू देवी देवताओं को लेकर तमाम तरह की गंभीर बातें किया करते थे, जो कहीं न कहीं अशोभनीय था और तमाम हिंदू धार्मिक स्थलों को लेकर भी विवाद पैदा करते रहते थे। अब खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद पर जो बनाया गया था, जो उन्हें महासचिव बनाया गया था, अब उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालाँकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि उन्होंने सिर्फ़ महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है कि पार्टी भी और छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो लेटर उन्होंने लिखा है, उसमें सिर्फ़ महासचिव का ज़िक्र किया है, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि उन्होंने अभी सिर्फ महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही समाजवादी पार्टी को अलविदा कह देंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे। कोई भी सदस्यता उनके पास नहीं रहेगी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब से समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, वह तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में तमाम बातें करते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं के विरोध में भी हमेशा बात करते रहते थे। चाहे वह अयोध्या हो, चाहे बाबरी मस्जिद चाहे अयोध्या बाबरी मस्जिद का कांड हो, और चाहे वह ज्ञानवापी या मथुरा का कांड हो, हमेशा वह एक तरफ़ा बात करते रहते थे। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए हमेशा विवादित बयान देते रहते थे। जैसा उन्होंने अपने त्याग पत्र में भी ज़िक्र किया है कि हमने जब से समाजवादी पार्टी को जॉइन किया है, तब से हमने समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का कार्य किया है, हमेशा लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। यानी कि यह एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि जो वह बयान देते रहते थे हिंदू समाज के विरोध में, हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक स्थलों के विरोध में, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि हम जो भी हमने इतना दिन में काम किया, वह समाजवादी पार्टी के लिए जनाधार बढ़ाने का ही प्रयास किया। तो ऐसे आप यह भी समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के महासचिव के पद पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य बने थे, वह जो भी बोलते थे, वह कहीं न कहीं अखिलेश यादव को भी पता रहता था। यानी कि उनकी निगरानी में यह सब बातें हुआ करती थी। लेकिन जब बवाल बढ़ता था, जब लोग उन्हें टारगेट करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और जो प्रवक्ता होते थे, वह सीधे यह कहकर निकल जाते थे कि यह समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, बल्कि यह स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। जबकि उन्होंने अब समझ में आता है कि जब उन्होंने अपने पत्र में यह ज़िक्र किया है कि हमने सब कुछ जो भी किया है, वह समाजवादी पार्टी की जनाधार को बढ़ाने के लिए किया है। तो यह कहीं न कहीं यह इस ओर इशारा करता है कि उन्होंने अभी तक जो भी बयान दिए थे, जो भी विवादित बयान दिए थे हिंदू समाज को लेकर, वह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को भी पता रहता था और उनके निगरानी में यह सब बयान होते थे। बाद में लोग किनारा भले कस लेते थे, लेकिन यह सब जानकारी अखिलेश यादव को भी हुआ करती थी। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएँ।